माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो मैं नहा तो सुबह चुकी थी, लेकिन बाल मैंने अभी धोए हैं। क्योंकि सुबह तो टाइम नहीं मिलता है। सुबह बहुत काम होता है, लाइक कि अभ्युदय के लिए अभ्युदय को रेडी करना, पूरा लंच प्रिपेयर करना, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, पूजा करनी, क्योंकि मेरी नहा के पूजा करने की आदत है। तो मैं बिना नहाए मतलब मैं खाना वगैरह कुक नहीं करती हूँ। ऐसी मेरी आदत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, कभी कभार मैं भी कर लेती हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं सवेरे नहा के पूजा कर लूँ, एंड आफ्टर दैट ही फिर मैं कुछ भी कुकिंग शुरू करूँ। अदरवाइज फिर डिले होता जाता है, फिर लगता है कि यार चाय पियो, चाय के साथ बिस्किट खाओ कि नहीं खाओ, भगवान की पूजा नहीं की है। तो अभी मैं कर लेती हूँ ऐसा। तो मैं नहा लेती हूँ। आफ्टर दैट फिर अगर मुझे हेयर वगैरह वॉश करने होते हैं ना, तो मैं आराम से इत्मीनान से, जब अभी तो स्कूल चला जाता है तब मैं ये करती हूँ। तो अभी मैंने हेयर वॉश किए हैं और मेरे हेयर पूरे के पूरे गीले हैं, और मैं जा रही हूँ अभी तक स्कूल से लेने, क्योंकि बच रहे हैं एक। और वहाँ से मैं जाऊँगी कॉन्ज़ूम। अब आप लोग कहोगे रोज़ सुपरमार्केट चली जाती हो मुँह उठा के, तो यार होता ही ऐसा है कि यार दूध यहाँ पर दूध वाले घर पे आते नहीं हैं, और हमें दूध लेने के लिए तो जाना ही होता है मार्केट, और सुपरमार्केट नहीं तो पास की शॉप में जाते हैं। तो आज मेरा काम कुछ अलग है सुपरमार्केट जाने का, और सुपरमार्केट जाते रहना, इससे ये भी पता चलता है कि क्या प्राइस में वेरिएशन है। लाइक कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि प्राइस सेम ही रहेगा, यहाँ पर वेरी करता रहता है। कई बार ऑफर चल रहे होते हैं तो चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो यार देखना पड़ता है, यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मंथ में एक बार गए और किराना लेकर आए, जैसे कि हम पहले करते थे, डी मार्ट जाते थे और इतना सारा किराना लेकर आते थे कि वो 1 या 1.5 महीने चल जाता था। बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ पॉट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे लगाने हैं तुलसी का पौधा। तो मैंने तुलसी के बीज मंगवाए थे इंडिया से। तो मैं यहाँ पर तुलसी का पौधा लगाने का ट्राई करूँगी। प्लस मैं ये जो मिर्ची मैंने इंडिया से मंगवाई थी ना, उसके भी बीज बोऊँगी। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं जाऊँगी यहाँ से पॉट लेकर आऊँगी कॉन्सूम से। और मैंने मिट्टी के लिए मैंने प्राइस देखा था, हाँ, स्पार में। तो शाम को वहाँ से मिट्टी मैं स्पार से ले आऊँगी। तो अभी जाती हूँ, अभी तक स्कूल से लेती हूँ और कॉन्सूम जाती हूँ। तो बेबी स्कूल में आज ब्रेकफास्ट के टाइम पहुंच गए थे आप? स्किप तो नहीं हुआ? हाँ, वो ऑलमोस्ट स्किप हो गया था। ऑलमोस्ट स्किप हो हाँ, गया था? क्या ऑलमोस्ट। था ब्रेकफास्ट में? ब्रेकफास्ट में था। हाँ, ब्रेकफास्ट में कॉर्नफ्लेक्स दूध था। और लंच में क्या था? लंच लंच में लंग्स में? लंच में लंच में एक सूप था जो डिसेंट आप कह सकते हो टेस्ट में। और उसके अलावा मैंने बर्गर खाया। उसको बर्गर नहीं कह सकते, लेकिन लेकिन एक टॉपिंग थी पोटैटो की, उसके अंदर वेजिटेबल्स थे, जुकीनी वगैरह और वगैरह वगैरह, और बहुत टेस्टी थी वो। वो टेस्टी थी? तभी तुम्हारा पेटू तो फूला फूला सा लग रहा है। मतलब बीवी ने अच्छे से खाया था? हाँ। बीबी मम्मा को याद तो किया था थोड़ा सा? हाँ। मेरा पारा बच्चा। हम्म। ठीक है। What? रीड इट वन मोर टाइम। Ona, ona se zove Akanksha. तो अभ्युदय की क्रोएशियन क्लासेस के बाद हम शाम को यहाँ पर वॉक करने के लिए आ गए थे। अच्छा, मुझसे कोई पीसीसी के लिए पूछ रहा था तो मैं बता दूं कि पीसीसी का प्रोसेस बिल्कुल पासपोर्ट बनवाने की जैसे ही होता है। आपको पासपोर्ट की वेबसाइट में जाके पीसीसी के लिए अप्लाई करना होता है। तो वहाँ अप्लाई करते समय ऑलरेडी वो आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कि आप किस कंट्री के लिए पीसीसी बनवा रहे हैं। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जो भी नियरेस्ट अपॉइंटमेंट है वो आप अपने से चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको पासपोर्ट ऑफिस जाके सेम इन तरीके से इंटरव्यू होता है जैसे पासपोर्ट में होता है। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस वाले आपकी रिपोर्ट को सेंड कर देते हैं आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन मीन्स जो पुलिस स्टेशन जो आपके घर के एरिया का पुलिस स्टेशन है वहाँ पर। फिर पुलिस स्टेशन वाले आपको कॉल करते हैं, आप उनसे मिलते हैं। जब पुलिस स्टेशन वाले आपकी क्लियर रिपोर्ट सबमिट करते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तब जब आप स्टेटस देखते हैं पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट में, तो आपको दिखाई देता है कि पुलिस वालों ने आपकी क्लियर रिपोर्ट सबमिट की है। पुलिस की क्लियर रिपोर्ट सबमिट करने के 1 वीक बाद आपको अपना पीसीसी रिसीव हो जाता है आपके घर में बाय पोस्ट। तो इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 20 डेज़ तो लगते ही हैं, 20 to 25 डेज़, बट वेरी करता है। लाइक मेरी कंडीशन में मुझे 25 डेज़ लगे थे। हो सकता है आपको जल्दी भी मिल जाए। तो यहाँ पर अभी देखिए मस्ती देख रहे हैं आप, वो इतनी मस्ती कर रहा है। मैंने कैमरा रखा हुआ था तो वो सामने आके डांस करने लग गया। तो बच्चों को इन सारी चीज़ों में बहुत मज़ा आती है। और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा है।
और बस है। तो पीसीसी का जो मैंने बताया ना, बस प्रोसेस यही है। बट पीसीसी आप कभी भी, कई सारे लोग क्या करते हैं ना, एसपी ऑफिस से पीसीसी बनवा लेते हैं। बट एसपी ऑफिस वाला पीसीसी ना, वो आपको जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और बनाते भी नहीं है एसपी ऑफिस वाले। अच्छा, यहाँ पर हमने अभी तक को एथलेटिक्स क्लास ज्वाइन करा दी है। तो उसका फर्स्ट ईयर था एथलेटिक्स क्लास का। उसको न्यू टी शर्ट तो अभी नहीं मिली है, क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन अभी हमने नहीं कराया था। फर्स्ट एक्चुअली ट्रायल क्लास होती है, एक दिन की ट्रायल क्लास देते हैं, बच्चे को पसंद आया तो फिर आप ज्वाइन करा दो। तो जब हम रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो आफ्टर दैट उसको टी शर्ट भी मिल जाएगी। तो यहाँ ये 3000 ले रहे हैं उसके एथलेटिक्स क्लास का। लाइक कि फ़र्स्ट मंथ हमें 3000 देना है, सेकेंड मंथ से 2000 लगेगी। फर्स्ट मंथ एक्चुअली 1000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। तो ठीक है, बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। अब अभ्युदय का पूरा वीक पैक है, लाइक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अच्छा, ये चीज़ बहुत मुझे अमेजिंग लगी कि ये छोटा सा पार्क छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पर सारे झूले जो बच्चों के थे वो बिल्कुल छोटे छोटे से थे, लाइक स्विंग स्लाइड्स, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, और उनके मम्मी पापा उनको खिला रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है ना, कि बड़े बच्चों के साथ अगर छोटे बच्चे खेलते हैं ना, तो उनको लगने का डर होता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ की, कि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। मतलब अलग ही है बिल्कुल, कि वहाँ पर उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब अभ्युदय छोटा था ना, तो इंडिया में मुझे प्रॉब्लम रहती थी कि बच्चे पार्क में ना क्रिकेट भी खेल रहे होते थे, बड़े बच्चे होते थे वो धक्का मार देते थे छोटे बच्चों को, मतलब इंटेंशनली नहीं, लेकिन होता क्या है ना, बड़े बच्चे भी, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो खेल में इतने बिजी होते हैं कि धक्का लग ही जाता है। तो थोड़ा अनसेफ होता है। अच्छा, नेक्स्ट डे फिर मैंने ना ये सीड्स को ना मुझे सो करना था, तो मैंने पॉट्स लाए थे और मैंने मिट्टी भी लाई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो यहाँ पर मैं धनिया को स्प्लिट कर लूँगी 2 पोर्शंस में, और इसके बाद फिर इसको सो करेंगे हम लोग। तो धनिया हो गई, और मिर्ची को भी सेम, मैंने मिर्ची जो इंडिया से मंगवाई थी ना, उसके सीड्स को निकाल के फिर मैं उसको उसको भी सो करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसके सीड्स निकाल लिया है मैंने प्लेट में, अब मैं आप इसको सो करूँगी। तो यहाँ पर ये वाली मिट्टी का मैंने 10 केजी का पैकेट लाया था। इसके अंदर बेसिकली इस तरीके का सॉइल रहता है, ऐसी मिट्टी रहती है। यानी ये कि फर्टाइल रहती है काफ़ी। हाँ, ये काफ़ी फर्टाइल है, और ये ऐसा लगता है मुझे कि कंपोस्ट है, इसमें कुछ तो मिलाया है। हाँ, दिस इज़ कंपोस्ट कंपोस्ट है, ये कुछ तो मिलाया हुआ है। तो यहाँ पर ये एक मैंने ले आया एक पॉट तुलसी का पौधा लगाने के लिए। और ये पॉट मुझे कुछ कितने का था आप, डू यू रिमेम्बर? 899, 9 कुनास का था ये पॉट। और ये मैंने कॉन्जूम से ही लिया है। तो ये तुलसी लगाने के लिए मैं एक अलग रखूँगी। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा वाला भी लिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, इसमें मैंने भर दी है मिट्टी। और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा धनिया, लगा देंगे धनिया की पत्ती, और एक मिर्ची का पौधा लगा देंगे बाद में। पहले मिर्ची का पौधा हम छोटे वाले में करेंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं पहले। तो मैं दिखाता हूँ, हम लोग मिर्ची का पौधा इसमें लगाएंगे। हाँ, पहले जब वो फिर ग्रो करके छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे ना जब, तो आफ्टर दैट फिर हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, इस पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पहले हम इसमें करेंगे और इसके बाद फिर इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो वो सीड्स लिए थे धनिया के, उसको मैंने स्प्लिट कर लिया था 2 पोर्शंस में, मतलब 2 पार्ट्स में, बेलन की हेल्प से। और मैं अभी इसको क्या करूँगी, थोड़ी सी मिट्टी को किनारे करके, तो अब हम इसमें सीड्स डाल देंगे थोड़े थोड़े से। मैंने थोड़ी सी मिट्टी किनारे कर ली है, क्योंकि मैं थोड़ी सी जगह सीड डालूँगी अभी धनिया के। और ये मैं इस तरीके से डाल दूँगी। अब देखते हैं उगती है कि नहीं उगती है, आई डोंट नो, बट हाँ, ट्राई तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे स्प्रिंकल कर दिया है धनिया को। अब यहाँ पर हमने ये वाला ले लिया, इसमें मैंने फिल कर दिया है ये कंपोस्ट से, और इसे सॉइल कह सकते हैं। तो इसको मैंने फिल कर दिया, और इसमें अब हम एक एक करके मिर्ची के दाने डालेंगे। अभी तो बट बी केयरफुल, वॉश योर हैंड आफ्टर दिस, ओके, आफ्टर डूइंग दिस। ओके, नाउ हम एक एक बीज लेकर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में डालेंगे। लेट मी शो यू फर्स्ट वन। तो हम एक एक करके सीड्स डाल रहे हैं, अभी तो डालो। यस, वेरी गुड। आप अपना हैंड वॉश कर लेना, इसके बाद आंखों में मत लगाना, मिर्ची वाली काफ़ी तीखी है। तो ये वही मिर्ची है जो मैंने इंडिया से मंगवाई। थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये मेरे पास कुछ करेले की भी सीड्स हैं, और ये ड्राई सी हैं। और मेरे पास यहाँ पर
देख सकते हैं आप, ये तुलसी के बीज हैं, तुलसी की सीड्स हैं। तो फर्स्ट मैं सो करूँगी तुलसी की सीड्स। तुलसी की सीड्स को पहले बोते हैं, इसके बाद फिर करेले के लिए मैंने एक नया प्लान किया, वो मैं आपको दिखाती हूँ। असली पता चलेगी। ओके, तो अब मैं इसमें थोड़े से बीज इस तरीके से डाल दे रही हूँ, स्प्रिंकल कर दे रही हूँ, और होपफुली कि ये ग्रो कर जाएँ। और मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूँगी थोड़ी सी मिट्टी से। थोड़ा सा कवर कर दिया इतना। हाँ, अच्छा तुम भी कर। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमने तुलसी का भी प्लांट के सीड को सो कर दिया। तो देखते हैं फिर कैसा रिज़ल्ट रहता है। और अब आती है करेले के बीज की बारी। तो मैं क्या करी हूँ कि मेरे पास ये दही वाले डिब्बे ना बहुत सारे हैं मेरे पास, ऐसे वाले में हम हमेशा ही लेते हैं, तो हमारे पास मतलब बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने फॉक को क्या किया, गरम किया और उससे इसमें छेद कर लिए, देखिए होल्स कर लिए मैंने छोटे छोटे। अब मैं इसमें मिट्टी डाल के फिर करेले के बीज भी इसमें डाल दूँगी। अभी मैंने इसको फुल भर दिया है, और फुल तो नहीं भरा है, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी हुई है। और अब इसका जो ढक्कन है ना, जिसका कैप था ना, इसको मैं इसके नीचे रख दूँगी, ताकि पानी जब भी जाए ना तो फिर वो थोड़ा सा उसके लिए फ़्लो होने के लिए पूरा ज़मीन पे नहीं आए और गंदा ना हो। तो इसके लिए फिर मैंने ये ढक्कन ले लिया, इसको इसके नीचे रख देते हैं। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मेरे बिटर गार्ड के सीड्स। सो बिटर गार्ड के सीड्स मैं इसमें डालूँगी, और इसे भी मैं कवर कर दूँगी मिट्टी से। देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा होता है, क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं है ना मुझे भी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, तो आई डोंट नो कि कैसा रिज़ल्ट रहेगा। तो फिर अगर अच्छा रिज़ल्ट रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और प्लांट्स लगाएंगे। अब मिर्ची के जितने भी बीज हमने सो किए हैं, जितने भी सीड्स लगा दिए हैं, आफ्टर दैट फिर हम इसमें पानी स्प्रे कर देंगे। तो मेरे पास ये छोटा सा स्प्रे है, तो मैं इसी से स्प्रे करूँगी। थोड़ा सा कर सकते हो। यस, यस, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आप ये। और अब हम अपने सारे प्लांट्स जितने भी हमने सीड्स सो की हैं उन सब में वाटर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो मेरे पास ये छोटा सा ही है, मैंने अभी बड़ा नहीं ख़रीदा है, तो मैं अभी इसी से करूँगी। यस, यस, लाइक दिस ओनली। अब इधर, अब ये बाहर निकल आ रहा है इधर से। ओह, इट्स ओके। तो यहाँ पर जो मेरा और मेरे बेटे का प्लांट लगाने का मिशन था ना, वो कंप्लीट हो गया। सच कहूँ तो मुझे बहुत मज़ा आया अबिदा के साथ। और अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।